किसको जाना है पाकिस्तान में, किसको जाना है पाकिस्तान में, ऐसे करके तलवार लेकर भागना शुरू किया। लोग पागल समझ रहे थे क्या कर रहा है, फिर लेकिन उसका सुना आवाज, किसको जाना है पाकिस्तान में, मेरा गिरना नहीं जाएगा पाकिस्तान में। जो मूल गौड़ी पार्श्वनाथ तीर्थ का मूल स्थान आज भी वही है पाकिस्तान का, लेकिन आज सब कुछ खंडर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कल यही स्थिति हम अपने भारत के तीर्थों की भी देख सकते हैं। एक अजैन बच्ची ने मेरे आदिनाथ दादा के प्रति का 17 पेज का लेटर लिखा है। एक मुसलमान बच्ची ने 40 पेज से 24 तीर्थंकर भगवान की जीवन, उनकी लांछन, उनकी स्थिति के बारे में लिखा है। 11,200 किलो सोना वो अर्पण करके किस हद तक संपत्ति भगवान के सामने है, कितनी उनको छोटी लगी होगी। 11,200 किलो सोना अर्पण किया, तो आज भगवान चक्षु के साथ है। कोई दास श्रावक को जब मालूम पड़ा कि यहाँ पैसे से इस तीर्थ को नहीं बचा सकते, तो पुत्रों का बलिदान दिया। आप सोचो, शंखेश्वर, गिरनार, पालितना और ये हमारा अंतरिक्ष, ये 4 तीर्थ अगर श्वेतांबर समाज के पास नहीं होते तो बिना पंख का मोर कैसा होता है, वैसा हमारा श्वेतांबर समाज होता है। हमारे लिए ऐसा लगेगा कि हमारा श्रद्धा हमारे लिए जीवन है, इसके लिए कुछ भी किसी भी हद तक गुजरना पड़े तो हम गुजर पाएंगे, मरना पड़े तो मर जाएंगे, तो शायद ये तीर्थ का वारसा हम आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे, सुरक्षित तरीके से दे पाएंगे। मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर, उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि whenever I go to other countries, I go there as a tourist, but when I come to India, I come as a pilgrim. ये आदिनाथ दादा ऊपर बैठा है ना, वो अंबानी से भी ज्यादा काम लोगों को देता है। बोलो, आज महाराणा प्रताप जब एकदम कमजोर हो गए तो हमारे भामाशाह जी, तो उन्होंने अपना सर्वस्व निकाल कर दे दिया। कोई 700 साल पुरानी, कोई 500 साल पुरानी, कोई हीर सुई दादा द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हमारे रास्ते पर बिखरी है। आप जैसे युवान, आप जैसे उस मेरे स्वप्नों को, जिन शासन के स्वप्नों को आप आगे लेकर जाओगे, वो स्वप्न लेकर जी रहा हूँ। ये जो स्वप्न है, वो स्वप्न जिन शासन के, आपके सब विजनरीज के स्वप्न है, हम साथ में लेके उनको जरूर पूरा करेंगे। शास्त्रों में 2 प्रकार के तीर्थ बताए गए हैं, जंगम तीर्थ और स्थावर तीर्थ। तीर्थ यानी क्या? जो तारे वह तीर्थ। फिर चाहे वो जंगम यानी कि हमारे साधु साध्वी जी भगवान के स्वरूप में हो, या स्थावर यानी कि हमारे तीर्थ जो जहां पे हमारे परमात्मा का विचरण हुआ, परमात्मा के कल्याणक हुए, और अनंत अनंत जिस जगह का मोक्ष से, सिद्धात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन हो, जो आपके आत्मा को सिद्धात्मा या परमात्मा बनाने की कैपेसिटी रखे, वह तीर्थ। फिर चाहे वो जंगम हो या स्थावर। लेकिन आज चारों ओर से हमारे जंगम और स्थावर तीर्थ पे कई प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं। जंगम तीर्थ पे उनकी साधुता को लेके, और स्थावर तीर्थ पे उनकी गरिमा को, उनके ओनरशिप को लेके। तो यही सारे प्रश्न का कैसे सॉल्यूशन लाया जाए, इनके लिए जिन शासन और कैसे प्रयत्नशील हो सकता है, उन सभी प्रश्नों को लेके आज हम जहां पहुंचे एक ऐसे विजनरी के पास, जिन्होंने प्राचीन तीर्थों का इतिहास जन जन तक पहुंचाया है और प्राचीन तीर्थों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई है। और ना ही सिर्फ इतिहास पहुंचाया है, लेकिन उन सबको उन तीर्थों के प्रति भावित किया है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बातें कही है, जो बातें कही है उनको अपनी लाइफ में खुद इंप्लीमेंट भी किया है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल, परिवार में सिर्फ 2 बेटे, और दोनों को जंगम तीर्थ यानी कि साधु साध्वी जी भगवान की ओर उन्होंने अग्रसर किया है। ऐसे हमारे आज के गेस्ट श्री सुरेश भाई चौहान, नहीं, श्री सुरेश भाई चेन्नई। सुरेश भाई, हम स्वागत करते हैं आपका कि आज आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन शुरुआत करने से पहले हम अनंत कल्याणकारी श्री जिन शासन को नमन करते हुए, कि जिसमें स्थावर और जंगम दोनों तीर्थ समाये हुए हैं, उसको नमन करते हुए हम परमात्मा की मूर्ति को पुष्प समर्पित करें और इस पॉडकास्ट की शुरुआत करें। आज सर हमारे जितने भी तीर्थ हैं वो हमारे गांवों के इर्द गिर्द है, और हमारी जो पॉपुलेशन है, जैसा कि हमने बीच में बात की विहार के वक्त, कि हमारी पॉपुलेशन गांवों से मूव होकर सिटीज में आ गई है, और अब धीरे धीरे वहां से भी मूव होकर आउट ऑफ इंडिया जा रही है। तो सर इसकी वजह से हमारे तीर्थों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सिर्फ आउट ऑफ इंडिया जा रही वो तकलीफ नहीं, उससे एक बड़ी तकलीफ और है। हम 2 हमारे 2, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये जो सोच है ना, इसने भी इस स्थिति में अपना योगदान दिया है, नुकसान में योगदान दिया है। क्योंकि अब एक भी नहीं चाहते, हम 2 हमारा 2 वाला सिस्टम चला गया, अब तो हम 2 हमारे 1 है ना। अब भविष्य ऐसा आएगा कि एक भी नहीं चाहिए हमें। जिम्मेदारी
नहीं चाहते हैं। हाँ चलो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के हिसाब से बच्चे नहीं चाहिए, वो एक सोच अलग है। लेकिन जिम्मेदारियों से भागना, उसके कारण बच्चे नहीं चाहिए, ये सोच के कारण आप सोचो, ये इतने बड़े बड़े तीर्थ हमारे भविष्य है, इतना हमारे महापुरुषों ने जो वारसा महापुरुषों ने हमको दिया है, वो वारसा हम आने वाली पीढ़ी को कैसे देंगे? आने वाली पीढ़ी ही नहीं बचेगी तो जी, क्योंकि हम तो कहा ना मैंने, एक भी नहीं चाहिए। आज हम पॉपुलेशन में बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। भविष्य में हमारा क्या होगा 25 साल के बाद? हम 25 साल के बाद हम कितने रहेंगे, लेकिन ये हमारे तीर्थ रहेंगे। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी तकलीफ शाश्वत है। हाँ शाश्वत है, कुछ तीर्थ शाश्वत है, कुछ तीर्थ शाश्वत भी नहीं है, लेकिन ये तो तीर्थ रहेंगे। तो ये स्थिति, और इस स्थिति को सोचने के बाद मुझे बहुत डर लगता है, रोना आता है कि भविष्य का क्या होगा। आज पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में एक हमारा तीर्थ था। पाकिस्तान में बहुत सारे जैन तीर्थ थे जो आज बहुत दयनीय हालत में, जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते थे। जहाँ मंदिर में हजारों लोग पूजा करते होंगे साल भर में, वहाँ आज मदरसे बने हुए हैं और वहाँ एकदम सब कुछ खत्म हो चुका है। ये गौड़ी पार्श्वनाथ तीर्थ था, गौड़ी पार्श्वनाथ तीर्थ आज भी सिंध प्रदेश में कुछ आता है। एक समय वहाँ के बड़े बड़े संघ यहाँ से निकलते थे, ऐसा शास्त्र, ऐसे वर्णन आता है ग्रंथों में कि गौड़ी पार्श्वनाथ तीर्थ के संघ निकलते थे और बड़ी संख्या में निकलते थे वो, क्योंकि इतना महान तीर्थ है। आज खंडहर, खंडहर मतलब प्रतिमाएं भी कहाँ चली गई, सब कुछ। जो मूल गौड़ी पार्श्वनाथ तीर्थ का मूल स्थान आज भी वही है, पाकिस्तान का, लेकिन आज सब कुछ खंडहर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कल यही स्थिति हम अपने भारत के तीर्थों की भी देख सकते हैं, हो सकता है। आप ये कहेंगे ये तो पाकिस्तान में था इसलिए हो गया। भारत में भी ये स्थिति का सामना भविष्य में हम कर सकते हैं। अगर हो सकता है हम अपनी आंखों से दिख कर जाए, अगर हम जागृत नहीं रहे तो ये दृश्य हमारी आंखों से, अगर हम चैन की नींद ऐसे सोते रहे, हमें ना अपने वारसे के प्रति है ना, हमें जो जायदाद मिली ना, हमारे ये जो इतना बड़ा तीर्थों का वारसा, तीर्थों की जायदाद और किसी धर्म के पास नहीं है और किसी के पास नहीं है जो हमको मिली है। बिल्कुल। हमारे महापुरुषों ने इस तीर्थ को यहाँ तक हम तक पहुंचाने के लिए भी बहुत कुछ किया। प्राणों का बलिदान से लेकर संपत्ति ठीक है, समय तो ठीक है, प्राण भी दिए इन तीर्थों के लिए। तो आज भविष्य में शायद ये स्थिति हो सकती है कि हमें ये तीर्थ, हमें गौड़ी पार्श्वनाथ जैसे तीर्थ की स्थिति हमारे अन्य तीर्थों की हो जाए, और शुरुआत हो चुकी है। आप जाइए उदयगिरी खंडगिरी में, एक समय यहाँ पर कितने आत्माओं ने, कितने महात्माओं ने साधना की थी जी। आज भी हमारे दो मुख्य मंदिर जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है, आज हमारे पास में नहीं है। एक में पुरातत्व विभाग के कंट्रोल में है, जहाँ सेवा पूजा तो छोड़ो, वहाँ की कुछ मतलब वहाँ पर कोई टूरिस्ट आकर उस प्रतिमाओं के साथ भी कुछ भी कर सकता है, फोटो तो छोड़ो, जो करना है वो कर सकता है। और एक अजैनों के पुजारियों के साथ में हाथ में है हमारे भगवान। ऐसी स्थिति में आज हमारा वो जो तीर्थ है वो प्रतिमाएं प्राचीन है, क्योंकि ये भी सब गुफाएं, सब कुछ बहुत प्राचीन है। आज टूरिस्ट प्लेस बन चुका है पूरा उदयगिरी खंडगिरी। पैसे लेकर आज वहाँ पर टिकट होते हैं, और तो ये स्थिति और भी कई तीर्थों की हो सकती है अगर हम जागृत नहीं रहे तो। और आजकल जो हाईवे टच के तीर्थ बन रहे हैं ना, मुझे हाईवे टच तीर्थ से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पास में रहा खंबात, जहाँ पर इतने पुराने प्राचीन मंदिरों जो अपना एक इतिहास लेकर बैठे हुए हैं, हम मनी लक्ष्मी तीर्थ जाएंगे और खंबात जो 25-30 किलोमीटर के अंदर आता है, और वहां हमारी यात्रा का विषय नहीं बनता है। दुख इस बात का है। और हमने तीर्थों की यात्रा को सुविधाओं के हिसाब से तोलना शुरू कर दिया। वहां पर ऐसी धर्मशाला, भोजनशाला, अरे विषय तो यहाँ तक हो जाता है कि मीठी कड़ी मिलती है कि खट्टी कड़ी मिलती है, उसके हिसाब से भी तीर्थों की चॉइस होती है। बच्चों को अनुकूल खाना मिलता है, ऐसा नहीं, इन सबको हमने चॉइस का विषय बना दिया, और उसके हिसाब से हमें तीर्थ की पसंदगी का विषय बना दिया। तो हाईवे टच तीर्थ हो, अब को में ये सब चीजें तकलीफ है उनको, ऐसी धर्मशाला से लेकर सभी सुविधाएं होते हैं। तो ये भविष्य में अभी भी नुकसान कर रहा है हाईवे टच तीर्थ, और भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान करेंगे भविष्य के। और गांवों के में जो तीर्थ है उसके लिए भी थोड़ा खास
हमें ध्यान देना चाहिए, खास वहाँ के आजू बाजू जो अजैन लोग रहते हैं ना, जैन तो निकल रहे हैं आप बोल रहे हैं, अजैन लोग जो गांवों के मंदिरों के तीर्थों के आसपास है, उनको हमें संभालना पड़ेगा। हम जाते हैं ना दर्शन करने के लिए, तो उनके लिए भी एक 25 गांव घर नज़दीक हो तो 25 किलो गुड़ साथ में ले ले, 1-1 किलो गुड़ सबको दे दे और उनको कहो आप हमारे भगवान को संभालते हो, हम तो कभी कभी दर्शन करने आते हो जी। हम, आप हमारे भगवान को संभालते हो, ऐसा कहकर हमने 1-1 गुड़ दिए थे ना, उनके हृदय में प्रभु के प्रति, शासन के प्रति और आपके प्रति एक श्रद्धा का जन्म होगा। तो ये शायद कभी कुछ आक्रमण हुआ, कुछ तकलीफ हो, शायद हम नहीं रहेंगे लेकिन वो रहेंगे, और वो शायद हमारे तीर्थों को संभाल ले। पालितना में शत्रुंजय मंडल क्या कर रहा है, ये कर रहा है। पालितना जो हमारा शाश्वत तीर्थ है, उसके आजू बाजू के गांवों में के लोगों की श्रद्धा, अजैन लोग, उनकी श्रद्धा शत्रुंजय तीर्थ के प्रति बढ़े, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं जी। और आपको बताने में मुझे इतना आनंद होता है, इस हद तक हो गया है कि वहाँ का एक बच्चों की स्कूलों में, वहाँ पर हमारे जो गिरिराज के प्रति के सद्भाव के पत्र जाते हैं, गिरिराज गुंजन करके एक पूरा जाता है मैटर, जिससे उनको आदिनाथ दादा के प्रति और कितने लाखों की संख्या में पहुंचा है। और आज वहाँ स्कूलों में इस तरह का वातावरण बन गया है, गिरिराज के प्रति कंपटीशन रखा गया था कि आपको आपसे आपके पसंदीदा व्यक्ति के प्रति का आपको लेख लिखना है। एक अजैन बच्ची ने मेरे आदिनाथ दादा के प्रति का 17 पेज का लेटर लिखा है। क्या बात कि मेरे आदिनाथ दादा कैसे। एक कंपटीशन में एक मुसलमान बच्ची ने 40 पेज से 24 तीर्थंकर भगवान की जीवन, उनकी लांछन, उनकी स्थिति के बारे में लिखा है। अजैनों की आसपास के गांवों में गिरिराज के प्रति कि ये श्रद्धा का जन्म एक मंडल, एक ग्रुप इस कोशिश के तहत करता है, तो इस तरह का वातावरण तैयार कर सकता है। बिल्कुल। तो बस इस तरह से हमें कुछ ऐप के अभी हमने तीर्थ स्पर्श के माध्यम से प्राचीन तीर्थों का कार्य किया। हमने 1 महीने तक लगभग हमने राजस्थान के जो प्राचीन तीर्थ थे, सिरोही जिले के, सिर्फ अरावली पर्वत के नज़दीक के तीर्थों का हमने 1 महीने तक, हम घर से दूर थे, घर महीने भर तक नहीं आए थे, और हमने 1 महीने का वो जो किया, उसका इतिहास, उसकी प्राचीनता, उसकी पूरी वीडियोग्राफी लोगों का इतना यात्रा का विषय बन गया। मीरपुर जैसा तीर्थ जिसको दुनिया जानती नहीं थी, यात्रा का विषय नहीं थी, वो इस माध्यम से बना। और ऐसे जब बहुत सारे तीर्थ, हमने मालवा के प्राचीन तीर्थों का भी काम किया, फिर पंजाब के प्राचीन तीर्थों का, कुछ राजस्थान के पेरातुमलम तीर्थ, कुलपाक जी तीर्थ, इन सब के भी हमने इस तरह का इतिहास सब कुछ बांटा। तो इस माध्यम से भी बहुत बड़ा कार्य हुआ है। जो गांव के तीर्थ है वो लोगों की यात्रा का विषय बने। तो ये भी एक खास प्रयास करके कुछ तीर्थ एप्लीकेशन, एक ऐप है जिसको तीर्थ यात्रा करनी है प्राचीन तीर्थों को, आपको सिर्फ मैसेज करना है उनको कि हम इतने दिन के लिए इस एरिया के तीर्थों में जाना चाहते हैं, प्लीज हमें बताइए कि कहाँ भोजनशाला रहेगी, कहाँ ठहरने की व्यवस्था रहेगी। वो आपको पूरा बनाकर 3 दिन का कार्यक्रम, 3 दिन के कौन कौन से तीर्थ करने चाहिए, कहाँ भोजनशाला, वो ऐसे भेज देते हैं। ये थोड़ा और ज्यादा अच्छे ढंग से हो सकता है। तो इस तरह के कार्यों के द्वारा भी हम ये गांवों के प्राचीन तीर्थ जो है उसको संभालने का हम काम कर सकते हैं, मुझे लगता है। बहुत बढ़िया बताया आपने जी। और आपने बीच में बात कही आक्रमणों की, कि आज मतलब अगर हमारे तीर्थ के आसपास बस्ती नहीं है तो वहाँ पे हम किस तरह उन्हें संभालेंगे। तो आज अगर हम देखते हैं तो अन्य धर्मों की ओर से काफ़ी बार हमारे तीर्थों पे आक्रमण होते हैं, उनकी ओनरशिप को लेके, खास करके शत्रुंजय में जो नीलकंठ महादेव की बात है, या रिसेंटली जो पावागढ़ की भी बात हुई। तो सर, इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए हम शासन को और प्रयत्नशील कैसे कर सकते हैं, उसके लिए लोगों में और जागरूकता कैसे ला सकते हैं? आपने जो वालिदनाथ नीलकंठ महादेव का मंदिर की बात की, मैं उस घटना, उस विषय से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था जी। और मुझे किस तरह की स्थिति का फेस करना पड़ा। मैं पालितना की रैली जब हुई थी, उस पालितना की रैली में पुलिस प्रोटेक्शन में था मैं, क्योंकि इस तरह की स्थिति सामने वाले पक्ष से मेरी हो गई, मेरे वीडियोस के माध्यम से इस तरह का हो गया था कि उनको लगा कि हम अपने तीर्थ के बचाव के लिए बातें कर रहे थे, वो सामने वालों को अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने बहुत कुछ इस तरह का प्रयास किया। तो ये चीज़ें बहुत, इस तरह के आक्रमणों की दुनिया अभी से नहीं, शासन आज 2600 साल से झेल रहा है। आप शंखेश्वर को आप
हमारा एक शंखेश्वर पति जो जाते हैं ना पूनम के लिए, उनको पूछो शंखेश्वर उनका क्या है, उनका प्राण, उनका सब कुछ, उनका जीवन, उनका परिवार, उनके लिए सब कुछ। हाँ, वो शंखेश्वर तीर्थ भी ऐसा एक समय था जब वो पाकिस्तान में चला जाता, पाकिस्तान में चला जाता। जब देश आज़ाद हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब एकीकरण का प्रयास किया, तब कुछ रियासतें थी जो भारत में विलय नहीं करना चाहती थी। वे राधनपुर को जो रियासत जिसमें शंखेश्वर आता है, वो भी उसमें नहीं आना चाहते थे। तब हमारे श्रावकों ने, हमारे पूर्व पुरुषों ने, महापुरुषों ने स्पेशली सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल को बुलाकर कहा कि हम आपके साथ में, आप भारत में विलय करो। और वो महाजन थे, उनका वर्ड था और उन्होंने सबको मनाया। डर ये नहीं था कि वो पाकिस्तान में चले जाते, उनकी संपत्ति चली जाती। आप इससे कल्पना करो, हाँ, शत्रुंजय शंखेश्वर पाकिस्तान में हो, आप कैसे यात्रा करते, हाँ, क्या वीज़ा लेकर जाते, क्या करते। यही तीर्थ आप गिरनार को हम ये जानते हैं, धार श्रावक ने 5 पुत्रों का बलिदान। देखो, महापुरुषों ने सिर्फ संपत्ति का बलिदान, हाँ, जरूरत हुई पेतर शाह मंत्री ने 56 धड़ी सोना, 56 धड़ी सोना, 1 धड़ी यानी 200 किलो, 56 धड़ी इज इक्वल टू 11,200 किलो सोना, वो अर्पण करके किस हद तक संपत्ति भगवान के सामने है, कितनी उनको छोटी लगी होगी। 11,200 किलो सोना अर्पण किया, तो आज भगवान चक्षु के साथ है। बिना चक्षु के हो जाते हो भगवान, हमारी यात्रा भी हमने करनी मुश्किल हो जाती। वही धार श्रावक को जब मालूम पड़ा कि यहाँ पैसे से इस तीर्थ को नहीं बचा सकते, तो पुत्रों का बलिदान दिया, 5 पुत्रों का बलिदान धार श्रावक ने दिया। ये तो फिर भी हम गिरनार की भाव यात्रा इन सब सुनते। एक शामलदास सेठ की बात आती, ये कब, जब देश आजाद हो रहा था, जैसे शंखेश्वर जा रहा था, वैसे ही गिरनार यानी कि जूनागढ़ की रियासत भी, नवाब, वो भी पाकिस्तान में जाना चाहते थे। क्लियर उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। तब शामलदास सेठ जो मुंबई के थे, उन्होंने वहां से अकेले 2 तलवार डालकर लेकर गए थे। धोती पहनते थे उस समय, ट्रेन जाती थी तो उसमें 2 तलवार लेकर गए और वहां पहुंचकर 2 तलवार निकालकर भागना शुरू कर दिया। किसको जाना है पाकिस्तान में, किसको जाना है पाकिस्तान में, ऐसे करके तलवार लेकर भागना शुरू किया। लोग पागल समझ रहे थे क्या कर रहा है। फिर लेकिन उसका सुना आवाज, किसको जाना है पाकिस्तान में, मेरा गिरना नहीं जाएगा पाकिस्तान में। और वो भागे नवाब की ओर। पीछे 200 लोग हुए, फिर 2000 लोग हुए। और जब वो वहाँ पहुंचे, 2000 लोग तलवार लेकर नवाब के सामने थे। बोले किसको जाना है पाकिस्तान में। नवाब उस समय हालत खराब होगी, उसी समय उसने साइन कर दी कि हमें भारत में रहना है। तो आज गिरनार भारत में है। ये अंतरिक्ष जी तीर्थ की बात करो, हम प्राचीन तीर्थ ना हमारे अंतरिक्ष जी, कितनी लड़ाई लड़ी है अंतरिक्ष जी ने। हमको तो सिर्फ 42 साल के बाद भगवान की पूजा करने का हमको आनंद, आज भगवान की पूजा करने को मिला। लेकिन ये आज 42 साल के बाद ताला खुला, तो उसमें हमारे पूर्वजों ने, वहां के ट्रस्टियों ने किस तरह 1901 से केस चल रहे हैं। जैसे कुछ महाराष्ट्र में जगह है, वहां 3 रूम भर के, बड़ी रूम भरकर इसके एविडेंस पड़े हैं, इसका इतिहास, इसकी हिस्ट्री, कोर्ट केस के पेपर, कितने 3 रूम भर के वो संभाले हमने। वहां की पुरानी रसीदें कि ये तीर्थ हमारा है, ये तीर्थ हमारा है, ये तीर्थ, तो जाकर हमने एविडेंस पेश किए। तो आज अंतरिक्ष जी, किसी ने सिर फूटे वो तो हमने भी देखा है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने इस तरह का बलिदान दिया। तो ये बड़े तीर्थ, आप सोचो, शंखेश्वर, गिरनार, पालीताना तो कितना सहन किया मैं बता नहीं सकता, कितने बलिदान हुए। 2000 साल का इतिहास हो गया, तो भगवान सिर्फ बिना धड़ के भी पूजे गए। ऐसी स्थिति भी पालीताना ने देखी है। आप सोचो, शंखेश्वर, गिरनार, पालीताना और ये हमारा अंतरिक्ष, ये 4 तीर्थ अगर श्वेतांबर समाज के पास नहीं होते, तो बिना पंख का मोर कैसा होता है, वैसा हमारा श्वेतांबर समाज होता। हमारे महापुरुषों ने बहुत कुछ कर दिया। आज हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, हम फना होना पड़े, शहीद होना पड़े, कफन बांध कर भी लड़ना पड़े तीर्थ के लिए, तो लड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारा एक नैतिक फर्ज है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम ये तीर्थों की जायदाद, ये वारसा हम दे जी, हम दे। वाह सर, क्या खूबसूरत बात कही आपने कि ये हमारे जो प्राचीन तीर्थ, ये शत्रुंजय, गिरनार, ये अंतरिक्ष जी, यही हमारी सच्ची धरोहर है जो हमें आने वाली जनरेशन को पास ऑन करनी है। यस, ये भारत की सच्ची धरोहर है। मैंने एक मार्टिन ल्यूथर किंग JR, उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि whenever I go to other countries, I go there as a tourist, but when I come to India, I come as a pilgrim. बहुत अच्छा। ये भारत देश
ये यात्रा का स्थल है, ये घूमने की जगह है ही नहीं। तो इतने बड़े हमारे तीर्थ, और जब यहाँ पे हम जाते हैं हमारे आत्मा के उत्थान के लिए, तो यहाँ पे हम जब यात्रा करने जा रहे हैं, जैसे बीच में आपने बात की कि आजकल ऐसा हो गया है कि हमारे तीर्थों में हम जा रहे हैं तो यहाँ पे ऐसी धर्मशाला है कि नहीं, ये सुविधा है कि नहीं, वो है कि नहीं, वो सब हमारे पैरामीटर्स बन गए हैं। तो हकीकत में हम जब एक यात्रा करने जा रहे हैं तब हमारी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? जी, एक विदेशी यात्रिक की इतनी सुंदर सोच मुझे आपके शब्दों के द्वारा जानने को मिला कि कितनी सुंदर सोच। तीर्थ घूमने का विषय नहीं है, तीर्थ सच बोलो तो एक श्रद्धा का विषय, जी, आत्मा की शुद्धि का विषय है। और ये जो तीर्थ है, एक श्रद्धा के कारण हमें इसके प्रति की फीलिंग्स ही अलग हो जाती है। आप देखो धार श्रावक पांचों पुत्र का बलिदान कैसे दे पाया, क्योंकि वो यात्रा से ज्यादा एक श्रद्धा का विषय आ गया था। आज एक हिंदू स्वराज्य की बात आए तो अभी छावा के माध्यम से संभाजी राव की दुनिया को जानने को लोगों को मिला होगा, जबकि वो इतिहास था, लेकिन हमने इतिहास लोगों का विषय नहीं बना, आज इस मूवी के माध्यम से बना। ये भी एक कमजोरी है कि हमें मूवी के माध्यम से, जबकि इतिहास हमसे कहीं बताया नहीं कि हमारे पाठ्य पुस्तकों में आना चाहिए था ये इतिहास, जबकि वो विषय नहीं बना। तो एक पर्सन, एक संभाजी राव अपने हिंद स्वराज्य की एक सुंदर कल्पना के लिए किस हद तक सहन कर सकता है। 45 दिन तक वो क्या क्या सहन किया। ये तो सेंसर बोर्ड के कारण कई सीन उसमें कट हो गए, बाकी उसके पास जो यातनाएं हुई है उस पर उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये भी इस मूवी नहीं बताया कि 45 दिन तक वो जीवित रहा उस अवस्था में। सिर्फ नमक, उसके घावों पर नमक डाला गया, उसके एक दिन एक हाथ को काटा गया, दूसरे दिन दूसरे हाथ को काटा गया, पैरों को एक एक बार काटे गए, और उसको ऐसा ही यत्न, और उसको फिर गांव में इस तरह घुमाया गया, उस पर लोगों ने पत्थर डाले, ये सब कुछ, लेकिन वो सहन किया क्योंकि उसके लिए वो हिंद स्वराज्य श्रद्धा का विषय था, कुमारी का, हाँ, उसका जीवन था। जब ये तीर्थ है ना, ये तीर्थ हमारे लिए ऐसा लगेगा कि हमारा श्रद्धा हमारे लिए जीवन है, इसके लिए कुछ भी किसी भी हद तक गुजरना पड़े तो हम गुजर पाएंगे, मरना पड़े तो मर जाएंगे, तो शायद ये तीर्थ का वारसा हम आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे, सुरक्षित तरीके से दे पाएंगे। बाकी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम तो कई बार हमारे तीर्थों के प्रति का इतना उदासीन भाव है, इतना उपेक्षा भाव है, कुछ वहां गलत हो रहा है ना, तो हमको क्या लगता है हमारा क्या है, ठीक है ना, हमको तो पूजा करो, दर्शन करो, भक्ति करो, निकल जाओ, और उसको उपेक्षा कर देते हैं। तो वो उपेक्षा उस तीर्थ के लिए घातक बन रही है। हमारे घर में हम कई चीजों का एक्सक्यूज नहीं करते, लेकिन वहां तीर्थ में एक्सक्यूज कर देते हैं। ये भी हमारा तीर्थ, अगर हमारा वारसा हमें अपनी श्रद्धा का विषय लगेगा तो वहां कुछ भी गलत होगा तो हमारे लिए वो तकलीफ दे होगा। अभी रानकपुर में जब ये घटना हुई, महर्षि भाई गए, तकलीफ यही थी कि वहां पुजारी है, उसके वहां भंडार नहीं रखा जाता है, वहां पुजारी के वहां मंदिर के आगे थाल रखा जाता है, और आपका पैसा उस थाल में डालना पड़ेगा, भंडार में नहीं। जबकि हमारी एक परंपरा है कि वो देव द्रव्य है, और देव द्रव्य को एक भंडार की व्यवस्था है, देव द्रव्य की व्यवस्था है, लेकिन वहां पुजारी जिद करते थे कि ये पैसा यहीं डाला जाएगा, यहीं डालना पड़ेगा। वो महर्षि भाई का एक लड़का, हाँ, 16 साल का, 14-15 साल का लड़का, उसने जिद की, पापा ये तो व्यवस्था नहीं आती है, अपनी तो उत्तम देव द्रव्य की व्यवस्था है, तो इस भंडार में डालना चाहिए, थाल में नहीं डालूंगा। तो उसने जो साखिया किया था, उसके पास जो पैसे रखे, उसने उठाकर भंडार, जो कहाँ भंडार है, अपना भंडार भी वहां नहीं रखा है, वो पेड़ी में है जहां ऑफिस है, वहां पर है। तो उसने वो पैसे लेकर वहां डालने की कोशिश की, पुजारी लोग सब सामने आ गए, परिवार सामने हो गया। शाम को 5 बजे तक, सुबह से लेकर 5 बजे तक उन्होंने कहा नहीं, हम तो यही व्यवस्था है, हमारी उसी व्यवस्था को पूरा करेंगे, और 5 बजे तक वो लड़ाई झगड़ा करके भी वो भंडार में डालकर गए। हाँ, सब तरह का वातावरण सहन किया कि नहीं, हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारी तीर्थों की जो दुनिया है उसके नियमों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो आज उसके बाद कई लोगों ने उस तरह का प्रयास ये हो गया। तो इस तरह का कुछ, जब तीर्थ हमारा अपना लगेगा ना, तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की सोच हमारी अपनी आएगी। जी, ये आपने बात कही जो व्यवस्था की, हाँ, तो हमारे जो तीर्थ है, हमारे जो प्राचीन देरासर है, तो आज ऐसा लगता है कि क्या जैन संघ के पास एक ऐसा बंधारण, एक ऐसा लिस्टिंग होना चाहिए कि इस तीर्थ के किन किन क्षेत्रों में हम गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो सकता है और किन किन क्षेत्रों में नहीं, कि वो हमारी जो पद्धति है उसी हिसाब से चलनी चाहिए।
एक कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अपने यहाँ सुंदर 7 क्षेत्रों की व्यवस्था है। 7 क्षेत्रों को समझे तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। इतनी सुंदर व्यवस्था है। देव द्रव्य की व्यवस्था, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, ऐसे 7 क्षेत्र है, तो कौन सा पैसा कहाँ लगेगा? आप सोच रहे हो कि सब देव द्रव्य इतना सारा पड़ा है, इतना सारा देव द्रव्य क्या काम आएगा? हाँ, देव द्रव्य का पैसा से जीर्णोद्धार होता है, भविष्य की इमारत खड़ी रहेगी। कल इसमें कुछ भी जरूरत होगी तो देव द्रव्य का ही पैसा लगेगा। तो इस इमारत को टिकाने के लिए, हमारे तीर्थ के वारसों को टिकाने के लिए भी ये जरूरी है। हाँ, भविष्य में ये देव द्रव्य का पैसा जो बैंक में जमा है, उसमें कुछ समय ऐसा खराब आ रहा है, मुझे लगता है कि भविष्य में बैंक में रहा हुआ पैसा कितना सेफ रहेगा, उसमें प्रश्न चिन्ह है। ऐसा समय आ सकता है कि आपकी एफडी जो आपने देव द्रव्य की रखी हुई है, वो कहीं ना कहीं ऐसा नियम आएगा कि वो एकदम आप उसको उठा नहीं पाओगे। गवर्नमेंट की नज़र है उन पर कि मंदिरों में इतना पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो अचानक वो ऐसा कुछ सिस्टम लाएंगे, नियम लाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे 500 के नोट, 2000 के नोट बंद हुए और आपको मालूम ही नहीं पड़ा, आप कुछ नहीं कर पाए, वैसी स्थिति में ना आ जाए। इसके लिए, खास इसके लिए मुझे लगता है कि जो एफडी का पैसा, उसका आने वाली भविष्य की पीढ़ी को ये मंदिर, ये तीर्थ बहुत सुंदर दिखे, तो जीर्णोद्धार आदि में जहाँ जरूरत वहाँ जीर्णोद्धार आदि में कुछ सोना में लेकर रखना, चांदी, जमीन लेकर, तीर्थों के आसपास की जमीन लेकर भी कुछ ना कुछ इस तरह से सेफ करने का प्रयास करना चाहिए, मुझे लगता है। लेकिन सर, ये पैसा सिर्फ मंदिरों में थोड़ी आता है। मतलब हर बार जब बात आती है तब बात मंदिर और देरासर पे ही क्यों हमेशा नजर आती है? दूसरे भी जगह है जहाँ पे दूसरे धर्म के जो टेम्पल्स है, वो जो भी होते हैं, वहाँ पे भी पैसे तो आते ही है, तो हर बार फोकस यहीं पे। बस यही तो 7 क्षेत्र की व्यवस्था है। हमारी जो 7 क्षेत्र की व्यवस्था है ना, वो उस ढंग की है कि यहाँ पर तो दूसरे मंदिरों में तो पैसा आता है, उसको समाज सेवा में भी वापरते हैं, हाँ, उसमें कहीं पर भी। लेकिन हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं। हमारा जहाँ का पैसा जहाँ आता है, जो व्यावच का पैसा आता है महात्मा का, वो व्यावच के फील्ड में जाता है। ज्ञान खाते का आता है तो ज्ञान खाते का। साधारण का पैसा आता है तो वो साधर्मिक, भक्ति आदि कई कार्यों में हो सकता है। तो एक अनुकंपा जीव दया, उसमें भी वो पैसा जाता है। और शायद ये कहकर हम लोगों को हंसी मजाक, कई लोग हमारे लिए टीका करते हैं कि जैन लोगों का पैसा सिर्फ मंदिरों तक सीमित है। ऐसा नहीं है। मैं तो आपको बताऊं, विषयांतर हो जाएगा। बाकी एक मंदिर में जब बनता है ना, उसमें सिर्फ 20% से 30% मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं जो मार्बल्स या इन सब में लगता है। बाकी 70% जो पैसा है ना, उससे रोजगारी मिलती है। कौन? ये जो कार्विंग करते हैं, जो दूसरा तरह का पूरा काम करते हैं, जो उन सबको उससे मिलता है। वो 70% से 80% का रेशियो है। सोमपुरा से लेकर, और एक सोमपुरा का एक परिवार नहीं, ऐसे कितने लोग हैं तो उनका कितना परिवार पलता है। ये आदिनाथ दादा ऊपर बैठा है ना, वो अंबानी से भी ज्यादा काम लोगों को देता है। बोलो, ऊपर बैठा हुआ है एक ही, बोलो अभी आदिनाथ दादा को निकाल दो और पालितना को चलाओ, हाँ, चला कर दिखाओ। आप सोचो कितने कितने नीचे मैनेजर, हाँ, कितने रिक्शा वाले, हाँ, कितने फ्रूट बेचने वाले, कितने, आप सोचो कितनी बड़ी दुनिया। सॉरी, ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट को जो पैसा आता है ट्रांसपोर्ट का, वो भी आदिनाथ बैठा है तो लोग आते हैं ना। तो आप इसमें जाओगे ना, हमें सिर्फ मंदिरों, जैनों का पैसा मंदिरों में लगता है, लेकिन अंदर जाओगे तो बहुत कुछ पैसा से रोजगार उत्पन्न होता है। बहुत सारे पैसों से कई लोगों के परिवार पलते हैं। मैनेजर होगा, काम सफाई करने वाले होंगे, धर्मशाला होगी, मंदिर है तो धर्मशाला होगी ना, लोग दर्शन करने आएंगे, तो उसमें भी कई लोग काम करने वाले होंगे। आप सोचो, अंबानी से कहीं ज्यादा बड़ी कंपनी आदिनाथ दादा की कंपनी है, जिसमें कई लोगों को रोजगार से लेकर सब कुछ मिलता है। जी, आपने जो बात कही कि हमारा पैसा हकीकत में चैरिटी में कितना यूज होता है, जैनिक का खुद का एक एक्शन प्लान है, JCT करके, जैन चैरिटी ट्रैकिंग टीम। उसका मोटिव ही यही है, क्योंकि दुनिया में एक कंसेप्शन ये बन गया है, लोगों में परसेप्शन बैठ गया है कि हमारा जो पैसा है वो हमारे मंदिर के इर्द गिर्द ही यूज होता है। लेकिन वो चाहे उत्तराखंड के फ्लड्स हो या रिसेंटली अभी तपोवन का जो केनिया में जो उन्होंने पूरा भिजवाया, वो ऐसे तो जैनों ने कितने अलग वो हिस्ट्री भी उठा के देख रहे हो। भामाशाह तकलीफ क्या है मालूम है, हम लोग बताते नहीं है। और कई लोग तो है ना 10 रुपए देंगे उसका प्रेजेंटेशन के साथ देते हैं। हम जैन लोगों की खूबी बोलो या कमजोरी समझो, हम लोग उसका प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। बाकी हिस्ट्री तो ठीक है, वो तो थी। आज भामाशाह, आज महाराणा प्रताप जब एकदम कमजोर हो गए
तो हमारे भामाशाह जी है, तो उन्होंने अपना सर्वस्व निकाल कर दे दिया। जब देश को जरूरत थी तभी जैन आगे आया। आज कोरोना का समय हो, फ्लड का समय हो, जैनों का पैसा जो जाता है वो सबसे ज़्यादा जाता है। बस हम प्रदर्शन में यकीन नहीं करते, हमें लगता है कि प्रदर्शन करने से पुण्य है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए कई लोग तो गुप्त में ही दान दे देते हैं। लेकिन अभी लगता है इस पर भी सोचना पड़ेगा इस पर भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की नज़र में अगर हम इस तरह से अगर हमारी स्थिति बनती है तो अभी थोड़ा बताकर भी देना पड़ेगा। वो हमारा नाम ना हो लेकिन प्रभु के शासन का नाम हो, प्रभु के शासन की प्रभाव ना हो, ये सोच के साथ करना पड़ेगा, ऐसा लगता है जी। जी सर, बीच में जब हम बात कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट हमेशा जो देता है वो देरासर और मंदिर के उस पर देखता है, तो ऐसे जो दूसरे धर्म के होते हैं जैसे मस्जिद है, चर्च है या कुछ भी है, तो हमेशा नज़र हमारे उस पर क्यों रहती है? वहाँ पे क्या उनके उधर मिसमैनेजमेंट या कुछ नहीं हो सकता? हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा है ना, उसका कारण भी है। परमात्मा की भक्ति जैनों के हृदय में बहुत है, एक जीव दया और एक परमात्मा की भक्ति। इन दो कारणों से जैनों के पास संपन्नता है, श्रीमंताई है, और जहाँ श्रीमंताई है वहाँ नजरें रहेगी। हाँ, हमारा वो जो सिस्टम, एक मंदिरों के देखो ना कितने हम अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक कितने टके 0.7% गवर्नमेंट के हिसाब से, हाँ जैसे 0.70% ना, मतलब 1% भी पूरे नहीं है उनकी नज़रों में हम। लेकिन हमारे जितने वैभवशाली मंदिर दिखते हैं, हमारी जो संपदा दिखती है वो शायद किसी के पास नहीं है। कारण हमारे महापुरुषों ने भगवान के लिए अपना सर्वस्व देना वो हमेशा सीखा है। वो देखो एक गांव में है ना, एक मंदिर बनता है ना, उसका खुद का घर नहीं रहता मंदिर में, छोटा सा, फिर भी वो अपनी टिप लिखाता है, मालूम है कि मंदिर बन रहा है। भीमा कुंडलिया की जो बात है, नहीं अभी भी वहां मंदिर बनते हैं ना गाँव में, अभी भी मंदिर बनते हैं ना गाँव में, तो भी लोग है ना अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे, जबकि खुद का घर नहीं है जबकि। तो ये स्थिति हमारे लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति वो है ही हमेशा है। जी। तो सर, अन्य धर्मों की अभी हमने बात की, तो आज हमारे तीर्थों के लिए खतरा ऐसी कुछ बॉडीज भी है, जैसे वक्फ बोर्ड की ओर से हमें ऑलरेडी क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वो हम देख चुके हैं। वैसे ही सनातन बोर्ड की भी स्थापना की बातें चल रही है। तो क्या जिन शासन के लिए एक ऐसा बोर्ड होना आवश्यक बन गया है कि जहाँ पे हमारे सब तीर्थों की ओनरशिप को लेकर, जिससे हमें आगे जाके हमारे तीर्थों की ओनरशिप को लेकर कोई दिक्कतें खड़ी ना हो? मस्ट, बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा सीरियसली इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हम बहुत उदासीन है अपने वारसे के प्रति। कोई कौम सबसे ज़्यादा उदासीन है, एक तो अपने इतिहास और अपनी मिली हुई जायदाद जो पूर्व पुरुषों से, महापुरुषों से, पूर्वजों से मिली है, उसके प्रति कोई उदासीन कोई कौम सबसे ज़्यादा कौम है ना, वो जैन शासन की, जैन कौम, जिसको अपना मिला हुआ वारसा, उसके प्रति का गौरव ही नहीं है। बहुत प्रॉपर ढंग से बोर्ड बनना चाहिए और इन तीर्थों की व्यवस्था को हाथ में लेना चाहिए, वहाँ की तकलीफ़ों को देखना चाहिए, वहाँ की गवर्नमेंट से उस तीर्थों का रजिस्ट्रेशन आदि प्रॉपर ढंग से पेपर आदि करवाने चाहिए, और साथ में वहाँ के मंदिरों में, वहाँ के प्राचीन तीर्थों में रहे हुए, प्राचीन मंदिरों में, गांवों के मंदिरों में रहे हुए प्रतिमाएं, उसका डेटा कलेक्शन क्या बहुत डेटा जरूरी है। और सच में आपको खास बात बताओ, आपको सुनकर बहुत हैरान होगे और परेशान भी होगे आप, कि बहुत सारी प्रतिमाएं हमारी पंचधातु की स्पेशली प्रतिमाएं वो चोरी हो जाती है और वो मालूम भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका डेटा है ही नहीं। हाँ, और ट्रस्टी लोग ये बात बताएंगे भी नहीं कि चोरी होगी, क्योंकि उन पर वो दाग लगेगा, इसके लिए वो बताते नहीं है। और उस कारण से कई प्रतिमाएं चोरी होकर विदेशों में चली जाती है, और आपको सुनकर बहुत तकलीफ होगी। कई बार रास्ते में, मुझे एक भाई ने बताया, रास्ते में 1400 से 1600 रुपये किलो में अपनी प्राचीन प्रतिमाएं पंचधातु की वो किलो वजन से बिक रही थी। वो भाई गए, उन्होंने बोला कितनी प्रतिमा, वो मतलब 5-7 कुछ प्रतिमा बची थी, वो लेकर आए। आप सोच रहे हो 1600 रुपये किलो, 1400 रुपये किलो के रूप में बिक रही थी। और सुनिए, जब प्रतिमा का उन्होंने ली और देखा पीछे, तो कोई 700 साल पुरानी, कोई 500 साल पुरानी, कोई हीर सुई दादा द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा है, वहाँ रस्ते पर बिकी है। और इससे पहले कितनी प्रतिमा इस तरह उसमें बेच चुका होगा मालूम नहीं। चोरी करके कोई भी आता है, मंदिर में जाता है आराम से, कोई उसकी व्यवस्था नहीं है, कोई उसको देख नहीं रहा है, कोई उसका डेटा नहीं है। तो ये खास करने जैसा है, इसका डेटाबेस बहुत होना चाहिए, इस तरह का कार्य करने जैसा लग रहा है। जी,
बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत बात कही कि प्राचीन प्रतिमाओं का डेटाबेस ये आज की तारीख में मस्ट हैव सिचुएशन हो चुका है। जी। और मुझे पूरा भरोसा है हमारे जो विजन जनशासन के पार्टिसिपेंट्स आज जो हमें देख रहे हैं वो इसमें से कोई ना कोई इसको एक आइडिया के रूप में उठा के इसका डेटाबेस हम कैसे बिल्ड करके उस पर काम कर जब पाएंगे। बोर्ड बन जाएगा ना जी। इस तरह का, जैसे वक्फ बोर्ड बता रहे हो आप, सनातन बोर्ड, वैसे जैन बोर्ड बन जाएगा ना तो सब चीजें का समाधान हो जाएगा। जी। सर, एक मन में प्रश्न ये था कि जब हम बीच में बात कर रहे थे कि लोगों की मेंटालिटी के बारे में, तो आज लोगों की मेंटालिटी मैं देखता हूँ जो सूरत में हमारी गोपीपुरा की इतनी प्राचीन धरोहर है और उसके आसपास की हमारी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे एकदम कम हो गई है और लोग नए नए कॉम्प्लेक्सेस में शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पे बिल्डर उन्हें एक देरासर बना के दे देते हैं कि भाई आपका ये सब वहाँ पे ठीक तरह से हो जाए। तो ये जो मेंटालिटी है लोगों की उसके बाद उसको आप क्या कहना चाहोगे? आपके ध्यान में गोपीपुरा में जो कितने जिनाले आपके ध्यान में हो गए? 45 के आसपास, प्राय 45 के आसपास सूरत के गोपीपुरा के जिनाले हैं। सिर्फ छोटा सा एरिया, हाँ बहुत छोटा सा एरिया में 45 जिनाले। प्रतिमाएं कितनी मालूम है? लगभग 2500 प्रतिमाएं। इतना बड़ा वारसा, इतना बड़ी जायदाद लेकर बैठा है। ऐसा ही हमारा अहमदाबाद का पोल देरासर, पोल के जिनाले सिटी के पोल एरिया का है, वो तो उससे भी बड़ा वारसा लेकर 135 के आसपास ऊपर जिनाले, 135 और कुछ किलोमीटर के एरिया में 135 के आसपास ऊपर जिनाले। मैं तो कम नहीं बोलूँ, उससे ज़्यादा ही हो गए। तो वो कितना बड़ा वारसा लेकर बैठा हुआ है। लेकिन तकलीफ यही है, मैंने कहा ना, वो हम है ना, पैसा तो पिन कोड बदलता गया हो। हाँ, पहले गांवों से शहरों में आए, गोपीपुरा आए, गोपीपुरा से फिर उमरा, हाँ उमरा गए, फिर उमरा से वेशु गए, वेशु से भी धुम्मस, और धुम्मस के बाद तो समुद्र खत्म, को समुद्र में हाँ आप वहीं जाओ, वो लास्ट आप उसमें कूद जाओ तो आपका डेस्टिनेशन मतलब आपका क्लियर हो जाए। ऐसी स्थिति में आ गए हैं। हमने कहा तो ये, लेकिन हमने कभी, हम गांव से शहर में आए, लेकिन आपने गोपीपुरा के आज वहाँ पर कितनी सारी तकलीफें हो गई है। पूरा एरिया विधर्मियों से हो गया और वहाँ हमने कोई प्लान ही नहीं बनाया। हमने गांव उस समय हमने पैसों के लिए उन विधर्मियों को, हमारे जैनों ने घर बेचे हैं, मैं बोल रहा हूँ विधर्मियों को पैसों के लिए बेच दिए उस समय। आज एटलीस्ट जितने हमारे कई लोगों के घर आज भी गोपीपुरा में, वो रहते कहीं और, हाँ उमरा रहते होंगे, लेकिन उनके घर, मैं उनसे भी खास कहूंगा कि एटलीस्ट वो अपना गांव अपने घर अभी ना बेचे। अपने जो साधर्मिक है, जो कमजोर है जी, जिनको जो शायद भाड़ा भी नहीं भर पाते, उन लोगों को एटलीस्ट वहां तो बसाए। उनको एक साधर्मिक भक्ति हमारे तीर्थ जो है वो सुरक्षित हो जाएगी। एक अच्छा नियम सूरत के गोपीपुरा में हो गया है अशांत धारा का। अशांत धारा यानी कि कोई दूसरी कम्युनिटी जो अभी रह रही है उसके सिवा एक ही कम्युनिटी का पूरा कैप्चर ना कर पाए, विधर्मी का एक ही कम्युनिटी, तो वो पूरा ना कैप्चर कर पाए, क्योंकि वो कम हो गया तो हमारे तीर्थ सुरक्षित रहना भी मुश्किल हो जाएगी भविष्य में। तो वहाँ अशांत धारा का नियम लग गया है, यानी कि जितने जिसके घर है उससे ज़्यादा और कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी आकर उसको नहीं कर सकती। तो ये भी जरूरी है। अब पोल के देरासर की कल बात आएगी, हमारे जिनालों की सुरक्षा के लिए अशांत धारा का नियम जो वहाँ लागू हुआ है, हमें गवर्नमेंट से और जगह भी लागू करवाने पड़ेंगे। तो शायद सूरत तो कि मैं क्या बताऊँ आपको गोपीपुरा की स्थिति, और आज बेचैन है गोपीपुरा, आंसू बहाता है गोपीपुरा। आज गोपीपुरा, ये पोल के देरासर, आप जाओ पोल के 135 देरासर, 108 पार्श्वनाथ भगवान में से कितने प्राचीन? 108 पार्श्वनाथ। गोपीपुरा में 108 प्राचीन भगवान के कितने? आज वो भक्त वो बेचैन है, वो रो रहे, वो आंसू बहा रही है तीर्थ। हमें उनकी तरफ हमारी यात्रा का विषय, आप सूरत जाओ एटलीस्ट जो भी सूरत जाता है इन गोपीपुरा के, एटलीस्ट कोई अहमदाबाद आता है ना तो एटलीस्ट इन पोल के दीनालों के दर्शन करने क्यों नहीं जाता है? तो ये कोशिश करके भी इन तीर्थों को हम सुरक्षित रखने का प्रयास कर सकते हैं। तो सर क्या हम इसके लिए ऐसे कर सकते हैं, मतलब चलो कोई कारणवश गांव से सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन जो गांव के, मतलब जो हमारे सपोज गोपीपुरा के जिनालय है, वहां के मंदिर है, देरासर है, वहां की मूर्तियां हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचे, कुछ एक्शन प्लान तैयार करें कि इनका फिर कैसे आगे जाके ध्यान रखें। या फिर अगर हम सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, वहां पे नया जिनालय बनवा रहे हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो प्रतिमा वहां लाए या बजाय कि एक और प्रतिमा यहाँ पे नहीं बनाए? कॉन्ट्रोवर्शियल विषय है थोड़ा, क्योंकि इसमें कई लोगों का ऐसा मत आता है कि एक प्रतिमा, मूलाय भगवान जब वहां से तीर्थ से आदि सब प्रतिमा निकलती है तो वो तीर्थ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। एक तीर्थ का इतिहास होता है ना, वो सिर्फ प्रतिमाओं से इतिहास नहीं है, उसका एक पूरा जो एरिया है
उसकी उसकी ऊर्जा। हाँ। हाँ, कई जरूरत होगी तो ये भी करना पड़ेगा, उत्थापन। हाँ। उत्थापन क्रिया अपने में भी है, लेकिन कई बार उत्थापन जरूरत के हिसाब से उत्थापन हो रहा है। हाँ। वो उसमें थोड़ा विवेक रखना पड़ेगा। जी। अभी कुछ ऐसे किस्से हुए जिसमें जरूरत नहीं थी। हाँ, उस मंदिर में, प्राचीन मंदिर में, अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ, उस मंदिर में रविवार को 300-400 लोग आते थे दर्शन करने, और रोज की पूजा करने वाले 3-5 लोग थे। तो उत्थापन की प्रक्रिया हुई तो लोगों ने के भक्तों को दिल में बहुत ठेस पहुंची। तो कई बार इसमें ये विषय बहुत कंट्रोवर्शियल है। हाँ। जहाँ जरूरत है, जहाँ पे वो अगर उसके आसपास अगर जहाँ जरूरत है वहां हो, और जहाँ जरूरत नहीं है वहां पर ना भी हो, क्योंकि उस तीर्थ का पूरा भविष्य का अस्तित्व, इतिहास में जो तीर्थ रहेगा ना, वो तीर्थ फिर दिखेगा ही नहीं। और एक तीर्थ की प्रतिमा से ही ऊर्जा नहीं होती है, उस वातावरण में भी ऊर्जा होती है, क्योंकि कई लोगों ने वहां भक्ति की होगी उन तीर्थों में, तो ऊर्जा है ना उस पूरे वातावरण में फैली हुई है। तो हमने सिर्फ प्रतिमा तक ऊर्जा को माना है ना, पूरा मंदिर के एक प्रांगण की ऊर्जा होती है। तो ये थोड़ा विषय ऐसा है जिसमें हम थोड़ा विवेक से, गंभीरता से और विवेक से आगे बढ़ सकते हैं। जी। लास्टली सर, आपके थॉट्स ऑन विजन जिनशासन? जी, आपसे फ़ोन पे बात हुई थी और आपने बताया था कि आप किस तरह से इस विजन जिनशासन का काम कर रहे हो। बहुत आनंद होता है जब आज का युवान, आज को उसके पास कितने सारे ऑप्शन हैं इंजॉय के, उसके पास मोबाइल से लेकर मल्टीप्लेक्स से लेकर मैकडोनल्ड से लेकर सभी चीज़ों का ऑप्शन है, उसके बीच में भी वो शासन की दुनिया के बारे में सोचता है, शासन के लिए कुछ करना चाहता है। सच में वंदन उन आत्मा को जो आपकी टीम के साथ जुड़े हुए सभी को हृदय से वंदन। मेरी आंखें ना जिनशासन के कई उत्तम स्वप्न देखती है। अब मेरी आंखें आज उम्र के जिस दहलीज पे खड़ा हूँ, शायद कुछ सालों के बाद ये आंखें, ये सपने बंद हो जाएंगे, आंखें बंद हो जाएगी जीवन की। लेकिन आप जैसे युवान, आप जैसे उस मेरे स्वप्नों को, जिनशासन के स्वप्नों को आप आगे लेकर जाओगे, वो स्वप्न लेकर जी रहा हो। मरने के बाद भी वो स्वप्न, अगले भाव में भी कई स्वप्न जिनशासन को देखूंगा तो आप जैसे युवानों के माध्यम से देखूंगा। जो आप काम कर रहे हो, आपकी खास अनुमोदना पूज्य गुरु भगवान त्रिलोकीमंडल महाराज साहब की खूब अनुमोदना कि उन्होंने आपको एक विजन दिया, एक ऐसा कार्य दिया जिससे आज का युवान इन शासन से जुड़े। मैं बस, मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी खुशी बात है। आज का हर युवान कोई ना कोई क्षेत्र पकड़े। आपने ये विजन जिनशासन का पकड़ा है, कोई तीर्थ का विषय पकड़े, कोई तीर्थ की शुद्धिकरण, कई ग्रुप तीर्थ की शुद्धिकरण से जुड़े हुए हैं, बस वो शासन से जुड़ा रहे, उसके जीवन का कुछ हिस्सा वो प्रभु के शासन को दे एज ए कमिटमेंट, एज ए नियम। उसको लगे कि नहीं, मेरे शासन ने मुझे इतना सब कुछ दिया, एटलीस्ट मेरे शासन को मैं इतना दूं, उस सोच के साथ करो। तो खास आपके इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने समझा आपके माध्यम से, खूब अनुमोदना। कई अच्छी भविष्य के एक विजन के साथ एक पीढ़ी तैयार होगी और आप उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। देवगुरु की कृपा है, साहिब जी का मार्गदर्शन है, और हमें पूरा विश्वास है कि टीम जैनिक की ओर से ये जो सारे, ये आपके साथ एक वो ऐसे 15 अलग अलग पॉडकास्ट शूट हुए 15 अलग अलग टॉपिक्स पे, और उनके विजन हम हमारे सर पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचाएंगे, और उनके द्वारा जो आइडियाज मिले वो जिनशासन में इंप्लीमेंट करके, आपने जो बात कही कि ये जो स्वप्न है वो स्वप्न जिनशासन के, आपके सब विजनरीज के स्वप्न हम साथ में लेके उनको जरूर पूरा करेंगे। जी, एक भविष्य के उत्तम परमात्मा के शासन की दुनिया का मैं आंखों बंद करो तो स्वप्न देख रहा हूँ और आप उसमें रोल दे रहे हो। खूब धन्यवाद। खूब धन्यवाद जी। सर, thank you so much for joining us today and sharing us this beautiful insights on our topic of the day, protection of जैन तीर्थ। और एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टीम जैनिक की ओर से कि आप जब हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं हूँ जैनिक, जिनशासन का सैनिक। हम हैं जैनिक, जिनशासन के सैनिक। जी। विश्व की पूंजी है जिनशासन के साधु जी भगवान। ये गज का विषय नहीं है, सिर्फ गज का विषय नहीं, शासन का विषय है। लेकिन जब दीक्षा की बात आए, कोई दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाए तो उसको शिक्षा देने वाले बहुत मिल जाएंगे। महात्मा आ सकते हैं, महात्मा का लाभ मिल सकता है, ये सोच हमेशा श्रावक रखता है। विनती भी विवेक से की जाती है। विवेक के बिना का कार्य कोई भी शासन वैलिड नहीं करता है। 4 घंटे का स्वाध्याय, 25 दिन का विहार है, लेट्स से 25 4 100, और ऐसे 5 महात्मा 100 5 500 500 आवर्स का स्वाध्याय का नुकसान, और वो सिर्फ महात्मा का नुकसान नहीं है, वो पूरे जिनशासन का नुकसान है। एक साधु को तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है मालूम है उनके गुरु भगवंतों को, और वो साधु को तैयार करने में लगे हुए घंटे, मेहनत, पुरुषार्थ एक झटके में खत्म हो जाते हैं।
आज जिनशासन ने अपने एक रत्न को खो दिया। एक एक युवान साधु साधी जी भगवान आगे जाके हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। हर जो विहार सेवक विहार के दरमियान महात्माओं की सुरक्षा के लिए साथ जाते हैं, उनको लाख सलाम, लाख सलाम। हर एक जैनिक है। हाँ, शहीदी को सलाम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शहीदी न हो उसका भी तो प्रयास करना चाहिए। कि हम महात्मा के जाने के बाद वहाँ का झाड़ू नहीं निकालते हैं। क्यों? महात्मा रहे हुए उनकी धूल भी वो हमारे लिए, हाँ हमारे लिए एक ना जायदाद है। वो अम्मा पिया यानी कि माँ बाप अपने माता और पिता को संसार में छोड़ के आता है, लेकिन जो सकर्षी संघ है वो अब उनका माता, धर्म माता और धर्म पिता बनता है। वो मैनेजर उस साध्वी जी भगवान से उस ढंग से ट्रीट करता है। તમને કહી દીધું ના 10 વાગે પછી આવજો, अब बीजी वक्त તમે આવી ગયા, उस तरह के शब्दों के साथ वो पेश होते हो के साथ। आप जम्बू कुमार को याद करते हो कि उन्होंने अपनी 8 पत्नियों को प्रतिबोध कर दिया। सॉरी, उनकी पात्रता योग्यता कितनी होगी कि एक ही रात में वो प्रतिबोध हो गई। हाँ, शासन ने हमेशा हमेशा स्त्री तत्व को, श्रमणी तत्व को स्थान दिया है।